हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम क्रूड ऑयल पर नेक्स्ट वीक का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले अगर न्यूज़ की बात करते हैं तो चाइना की तरफ से ही आई है। चाइना ने जो अपना कोविड पॉलिसी में जो राहत दी है, जो अपनी जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी वो सभी हटा दी हैं। तो एक जो डिमांड जो बढ़ने का एक आशंका है वो पूरी की पूरी बनी हुई है। तो हो सकता है एक थोड़ी सी डिमांड बढ़ेगी तो हमारे क्रूड ऑयल के जो प्राइजेज हैं उनमें एक अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो पहले हम पिछले वीक का एनालिसिस देखते हैं। तो ये हमारी ग्रीन कैंडल पे क्लोज हुआ था हमारा फ्राइडे को। तो मैंने कहा था कि यहाँ से एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो हमें दिख रहा है तो ये एक साइन होता है कि अपसाइड में एक जाने को, अगर यहाँ से तोड़ता तो अपसाइड जाएगा। पर जैसे ही मैंने कहा था कि जो हमारे बिग प्लेयर्स होते हैं लास्ट के दिनों में, हमारे 25 दिसंबर से 1 तारीख के बीच में वो छुट्टी पे रहते हैं, और जो स्लो डाउन और जो कोरोना का चाइना में लॉकडाउन, डिमांड की कमी, इस वजह से जो सारे एक न्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा डाउन साइड का ही था। और मैंने कहा था कि 6700 पे यहाँ पे सेल साइड ही सोचना है सभी को। बाई साइड के बहुत कम चांस है, अगर होगा भी तो ये हमारा था 6770 के ऊपर अगर कैंडल सस्टेन करती है तो हम बाई साइड देखेंगे। फिर भी हम 6800 तक के ही हमारे मुश्किल टारगेट रहेंगे, हमें डाउन साइड ही देखने को मिलेगा। लेकिन 6700 से ही हमें एक डाउन साइड मिला। तो क्रूड ऑयल में, कमोडिटी में क्या होता है कि हम सिर्फ एक टेक्निकल बेस पे नहीं चल सकते कि हमें एक टेक्निकल पे ही देखना है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है तो हम यहाँ पे चलो लॉन्ग पोजीशन बना के चलते हैं और हम बाय कर लेंगे। तो न्यूज़ बेस का भी मार्केट रहता है। तो इसी वजह से जो न्यूज़ था तो एक डाउन साइड का था, तो हमें एक करेक्शन मिलती है। अब हम नेक्स्ट वीक के लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले ड्राइंग ये रिमूव कर देते हैं। अब अगर मैं कहूँ अभी डेली कैंडल के ऊपर बात करते हैं, फिर भी हम देखते हैं तो एक क्रूड ऑयल ने एक ट्रेंड लाइन फॉर्म की है यहाँ पर। तो एक अपसाइड करेक्शन के बाद छोटा सा रिट्रेसमेंट हम इसको कह सकते हैं, और एक और अपसाइड की हमें मूवमेंट एक ग्रीन कैंडल के साथ हमें लास्ट डे को देखने को मिली थी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही अब हमें पता है कि थोड़ा सा डिमांड बढ़ने की अब हमें एक उम्मीद है, तो इस हिसाब से एक हल्का सा अप मूवमेंट हम यहाँ को पर देखने को मिलेंगे। अप मूवमेंट और हमारा रहेगा 6770 से ही ऊपर। अगर हम डाउन साइड की बात करते हैं, पहले डाउन साइड की बात कर लेते हैं। अगर मैं एक डाउन साइड की बात करूं तो हमारा डाउन साइड के लिए 6350, अगर यहाँ जो ये हमें सपोर्ट दिखता है 6360 और 635 अराउंड 50, तो जो हमारा ये एक रेंज निकल के आता है यहाँ से हमारा एक, अगर इसको तोड़ के अगर ये नीचे रहता है तो हम सेलिंग सेलिंग की साइड देखेंगे, वरना अब हमारा यहाँ से एक अप मूवमेंट ही देखने को मिलेगा। हमारी जो लाइन है, लाइन सही नहीं लगी है। तो ये लाइन हमारी एक तो 6350 रहेंगी, और एक हमारी रहेगी 65 और 70 के, ये हमारा एक बफर जोन रहेगा जिसके नीचे हम सेलिंग की पोजीशन लेंगे। और यहाँ से ज़्यादातर जो क्या चांस है, अब यहाँ पे जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है ये हो सकता है कि हमें अब की बार कंप्लीट होने को मिल जाए ऊपर की साइड। तो यहाँ से हमारे टारगेट आराम से 7000 के आसपास, अगर हमें एक अच्छा मूव मिलता है 6770 के ऊपर, वरना 6770 तो हमारा है ही है 6800, और इससे ऊपर हमारा टारगेट रहेगा 70,000। एक हम 70,000 के आसपास टारगेट लेके चलते हैं। अगर डाउन साइड आया, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, अगर फिर भी आता है तो हमारा पहला टारगेट आराम से 6200, 62,000 का हमारा एक टारगेट हम रख के चल सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल।
तो हमारा ज़्यादातर मूवमेंट हमें अप साइड की देखनी है अगले वीक, और डाउन साइड की जाएगी तो जैसे ही मैंने कह रखा है, एक ये ट्रेंड लाइन को हमें देख के चलना है। अगर ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो हम एक छोटा सा सेलिंग के लिए यहाँ तक एक स्कैल्पिंग ट्रेड देख सकते हैं, और इसके बाद तोड़ता है तो हम डाउन साइड देखेंगे। तो ये था हमारा क्रूड ऑयल के ऊपर एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए। तो देखते रहें, सीखते रहें, कमाते रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।